ऐसा नहीं होता है कि कोई भी काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारी डेली की लाइफ में ऐसे कई काम होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन कामों को कल पर टालते रहते हैं, हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है उसका मेन रीजन क्या रहता है? उसका रीजन रहता है दोस्तों कि उस काम को लेकर हमारे मन में बैठा हुआ डर। लेकिन अपने उन सभी डर को दूर करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। 3 ऐसे पावरफुल स्टेप जिनमें से अगर 2 स्टेप भी हमें पता है ना, तो हम अपने इस डर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमें वो तीसरा स्टेप भी पता है, अगर हम उस तीसरे स्टेप को भी फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों हम अपने उस डर को अपना प्लस पॉइंट तक बना सकते हैं। हमारे मन में छुपा हुआ वो अनचाहा डर जो ना तो हमें कभी किसी काम को कंप्लीट करने देता है और न ही हमें कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देता है। क्योंकि जब हम अपने डेली के डिसाइड किए हुए टास्क ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम अपने गोल्स को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपने गोल्स को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे? तो अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपने डेली के गोल्स को कंप्लीट करना सीखना पड़ेगा। और अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा अपने डेली के टास्क को, डेली के कामों को कंप्लीट करना। और अपने डेली के कामों को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल करना होगा उस डर को जिसकी वजह से हम अपने कामों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोगों को हमेशा डर लगता है नए लोगों से बात करने में। कोई स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हमेशा डरते रहते हैं। और कुछ लोग तो अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन में इतने घुस जाते हैं कि उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर नए काम करने से हमेशा कतराते रहते हैं। हमेशा उन्हें एक डर सताते रहता है। किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो कोई मीटिंग्स में बोलने से घबराता है। और दोस्तों ऐसे कई अनचाहे डर हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में फेस करते रहते हैं। तो अब ये तो बात हो गई हमारे डर की, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो अगर हमें अपने इन सभी डर को परमानेंटली खत्म करना है ना, तो हमें ध्यान रखना होगा इन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल स्टेप्स का, जिनमें से अगर आप इस तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस कर देते हो ना, तो दोस्तों पहली और दूसरी स्टेप मिलकर भी आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज नहीं ला सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की। और वो पहली स्टेप है दोस्तों की रीजन। जी हाँ दोस्तों, रीजन। जैसे कि हर एक रिजल्ट का एक कॉज, एक रीजन होता है ना, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में जो डर बसे हुए उन सभी डर के पीछे भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से ही हम हमेशा हर बात को लेकर डरते रहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने उस डर को निकाल के फेंकना है तो हमें सबसे पहले उस रीजन को पकड़ना पड़ेगा, उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। और हमारे डर के उस रीजन तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले खुद से सवाल करने पड़ेंगे दोस्तों कि भाई क्यों उस काम को करने से मुझे हमेशा डर लगता है। और जब दोस्तों आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करोगे ना, तो आपको वहां पे आंसर मिलना शुरू होंगे। और यकीनन वहां पे 2 ही आंसर हमेशा सामने आएंगे। पहला तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज की कमी, और दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस की कमी। और इन 2 वजह से, इन 2 इंपॉर्टेंट कारणों की वजह से ही दोस्तों हमारे मन में हमेशा उस काम को लेकर एक डर बना रहता है। और अब जब ये रीजन आपको पकड़ में आ चुका है तो अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, और वो है दोस्तों की नॉलेज का इंप्रूवमेंट, नॉलेज एडिशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों से सिर्फ इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हमें उस बात के बारे में पर्टिकुलर प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता है, उस बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, और जिसकी वजह से हम उस बारे में ज्यादा बोल नहीं पाते, और जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी हमेशा टूट जाता है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर बात से, जिस बात से हमारे मन में डर है, उसके बारे में अगर हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन रहेगी कि वो क्या है, कैसे है और क्यों है। और अब आपने अपने प्रॉब्लम्स का रीजन ढूंढ लिया है, और उसके बाद आपने उस रीजन के लिए, उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन भी ले ली, नॉलेज भी ऐड कर लिया है। तो दोस्तों अब आपको सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की जरूरत है, और वो है दोस्तों की प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास रीजन है और आपके पास नॉलेज भी, इंफॉर्मेशन भी, लेकिन अगर आप इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना दोस्तों, तो ये दोनों चीजें कुछ काम की नहीं रहती। क्योंकि पता है ज्यादातर लोग जिनके पास नॉलेज भी रहता है लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस की वजह से वो नॉलेज भी किसी काम का नहीं रहता है। क्योंकि जब आप उस काम की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल ही नहीं करोगे ना, तो दोस्तों कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? और जब आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होगा तो आपका डर भागेगा कैसे? आप ही बताइए। और इसलिए दोस्तों ये 3rd स्टेप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ में किसी भी बात को लेकर डर है और हमें उस डर को दूर करना है, तो हमें सबसे पहले दोस्तों इन 3 स्टेप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पहला, उसका रीजन ढूंढना है, क्यों वो डर लग रहा है हमें। सेकंड स्टेज, हमें ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में नॉलेज लेना है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी है। और तीसरा दोस्तों, उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हमारा ये डर हमारे नेगेटिव पॉइंट से हमारे प्लस पॉइंट में कन्वर्ट होते चला जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप सच में हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकती है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके विचार क्या है इस बारे में वो डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अपनी लाइफ में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी ना टूटने दे, इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर बिना कॉन्फिडेंस के इंसान की कुछ वैल्यू नहीं रह जाती। और अपने इस कॉन्फिडेंस को एडवांस लेवल का एक नेक्स्ट वैल्यूएबल कॉन्फिडेंस बनाना है ना, तो दोस्तों इस लेफ्ट वाले वीडियो पर आगे बढ़े, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।